नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो माना कि प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी। तो प्रश्न से A3 बराबर 16। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा का सॉल्व करेंगे। तो सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर a प्लस 3 घटा 1 इंटू डी बराबर 16। फिर इक्वल का साइन a प्लस 2d, 3 में से 1 घटा दें तो 2d बराबर 16। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 यानी 12। तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 को इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी घाटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ करेंगे A7 का जितना है वो सभी का वैल्यू रख देंगे और यहाँ A5 का वैल्यू रख के घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर A7 माइनस A5 है इज इक्वल टू 12। उसी को इस तरह से लिखें तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। अब हम एक ज्यों का त्यों लिख दिए और 7 में से 1 घटा दिए तो 6 और डी का डी ज्यों का त्यों लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर ए लिख दिए, फिर 5 में से 1 घटा दिए तो 4 और ये डी का ज्यों का त्यों लिख दिए। फिर इक्वल का साइन 12 है तो 12 लिख दिए। अब यहाँ ए है तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो a प्लस लिख दिए, फिर इसके पहले भी प्लस है तो 6 प्लस 6t लिख दिए। फिर इसके अब इन सब को घटा देना, A5 को A7 में से घटा देना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ A7 में से A5 को घटा रहे तो यहाँ माइनस है, ये पूरा मेरा A5 का वैल्यू हो गया। तो यहाँ माइनस और यहाँ पर है प्लस a, तो प्लस माइनस माइनस a। फिर यहाँ 4d प्लस 4d है और यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस 4d, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू यहाँ पर है तो इज इक्वल 12 है तो 12। अब यहाँ प्लस a है तो और यहाँ माइनस a है तो ये कट गया, a से कट गया। जब a से कट गया तो बचा क्या यहाँ पर 6d और माइनस 4d, यहाँ पर 6d माइनस 4d। अब इज इक्वल टू 12। तो 6d में से 4d घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरा 2d, तो 2d लिख दिए इज इक्वल टू 12 यानी 2d बराबर 12। अब d का मान निकाल देंगे, d बराबर 12/2 यानी 2 कट गया 6 बार में, यानी d का मान आया 2। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 मेरा दिया हुआ a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और उसमें से 1d घटा देंगे और 6 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 आया है मेरा d बराबर 6 यानी 16 में से 6 घटा है तो 10 और फिर 2d में से 1d घटा देंगे तो 1d, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर a है तो a यानी a प्लस d बराबर 10। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में d का मान रखने पर a प्लस d का मान है 6 तो 6 लिख दिए इज इक्वल टू 10। अब a बराबर 10। अब ये मेरा है प्लस इक्वल के लेफ्ट साइड है तो प्लस 6, इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो a बराबर 10 घटा 6 बराबर a बराबर हो जाएगा 6 और d बराबर हो जाएगा मेरा a बराबर हो जाएगा 4 और d बराबर हो जाएगा 6। तो श्रेणी बना मेरा इस तरह का बनता है। a समांतर श्रेणी में a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाता है। तो a मेरा है 4 और a प्लस d दूसरा पद है a है मेरा 4 और d आया है 6, तो a और 4 और 6 जोड़ देंगे। फिर तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d, तो a है मेरा 4 और 2 गुना d का मान है 6, तो ये मेरा हो जाएगा 2 गुना 6 12। फिर a प्लस a है मेरा 4 और प्लस 3 इंटू
डी का मान है 6। अब इसको हम सबको गुना करके लिख देंगे। यहाँ ए है मेरा 4 तो ए लिखिए, फिर 4 और 6 10, ये 10 लिख दिए। फिर यहाँ 4 ये 2 गुना 6 करेंगे तो 12, 12 4 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। फिर यहाँ पर 4 का प्लस 3 गुना 6 कर दें तो 18, 18 4 22। इस तरह से आगे मेरा बनते जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जिससे बताए हैं उस तरह से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसान है। एक बार समझ में आने के बाद बहुत ही अपने से बना लीजिएगा अपनी भाषा। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।